स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर था। इजी चैप्टर था, है और रहेगा। ये चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है वो हमने बात की थी। इसके पर अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज 9.1 और इसके अलावा मैंने बाहर के 3-4 सम भी सॉल्व करवाए थे। जैसे कि इस तरह का था ये d²y/dx² 3 + log dy/dx + 7 = 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है, लेकिन इसकी डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि log के साथ कोई भी dy/dx हो या सेकंड डेरिवेटिव हो या तो थर्ड कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म हो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल नहीं है। यानी इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 9.1 के अंदर कंप्लीट किए थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं 2 टाइप के सॉल्यूशन की बात करता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक दिया था एक एग्जांपल। सपोज x² - 5x + 6 = 0। तो 3 2 6, x - 3 x - 2 = 0। यानी कि x = 3 और x = 2। तो ये x = 3 और x = 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² + xy * dy/dx + 3 = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका इक्वेशन है यानी सॉल्यूशन तो होगा ही। ये इक्वेशन है, भले डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही कि नहीं होगा। तो हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर 2 टाइप के सॉल्यूशन है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बराबर, 2 टाइप के सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। 2 टाइप के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका मुझे नहीं मालूम है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन मैं सपोज करता हूँ। सपोज इसका सॉल्यूशन y² = xy + c लिखा है। बराबर, या तो बस ऐसा कोई सॉल्यूशन है और यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ y² = xy + 3। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कांस्टेंट है। देखो c इज़ अ कांस्टेंट, और जब मैंने ये जो सॉल्यूशन लिखा है उसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, यानी कि c की वैल्यू 3 रखी है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट टर्म आते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी c हो सकता है, कैपिटल A हो सकता है, कैपिटल B, या तो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो सॉल्यूशन के अंदर इस तरह के अल्फ़ाबेट होता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी 2 टाइप के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट टर्म
C1 C2 A B C ऐसे आते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर इस तरह का कांस्टेंट नहीं होता है। इतना बात याद रखना। दूसरी बात, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उतना डेरिवेटिव होता है, यानी कि उसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखा है, ये जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 है, ये इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2। तो जितने ऑर्डर होते हैं इतने कांस्टेंट होते हैं, यानी कि मैंने तो ऐसे ही लिखा था, ये जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो सकता है ay प्लस बी एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 ऐसा, क्योंकि इसमें 2 बार डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गए। तो जितना ऑर्डर होता है इतनी बार इसके अंदर कांस्टेंट आते हैं। ओके, जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कोई भी टाइप का कांस्टेंट नहीं होता है, कोई रियल नंबर होता है। क्लियर, ये ध्यान रखना, जितने कांस्टेंट होते हैं इतने ही डेरिवेटिव होता है, और ऑर्डर वो इक्वेशन का ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इसलिए इसके सॉल्यूशन में 2 कांस्टेंट है ए और बी। क्लियर, ये बात याद रखना, अच्छी तरह से समझना बच्चे लोग। दूसरी बात, अब हमारी जो ये एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2 के अंदर आपको इक्वेशन भी दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। इक्वेशन यानी कि वो सॉल्यूशन दिया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया है। आपको वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। आपको जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका आपको वेरीफाई करना है, यानी उस टाइप के सम ये एक्सरसाइज 9.2 के अंदर है। तो हमारी एक्सरसाइज 9.2 इस तरह से, इसमें भी बहुत इजी सम है, लेकिन आपको डेरिवेटिव यानी कि चैप्टर नंबर 5 मालूम होना चाहिए। इस तरह से देखो आप, ये 9.2 बच्चे लोग क्या लिखा है, ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्रेक्ट और इम्पैक्ट is the solution of the corresponding differential equation, यानी कि ये सॉल्यूशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है कि नहीं है, वो वेरीफाई करने, यानी कि इस साइड सभी सॉल्यूशन है और इस साइड इसके डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन है उसमें वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला जो इक्वेशन दिया है उसकी बात करते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन इज गिवन दैट y इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1। अब मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करूँगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश लिखा है, इसलिए मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करता हूँ। तो y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब इसका मैं फिर से डेरिवेटिव करता हूँ, तो y डबल डैश इज इक्वल टू
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। अब हमारा जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन given differential equation is y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। तो y डबल डैश दैट इज ई रेस टू एक्स और y डैश इज इक्वल टू ऑल्सो ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि आंसर 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इस तरह से हम कह सकते हैं थस, या तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन भी कह सकते हो, इक्वेशन भी कह सकते हो। given function is a solution of the given differential equation। ये सेंटेंस आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। मैंने एक बार लिख दिया है, आगे के क्वेश्चन में लिखूँ कि नहीं लिखूँ इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। क्लियर? यानी कि आपको ये जो इक्वेशन दिया है उसको आप फंक्शन भी कह सकते हो, बराबर। यानी कि ये जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं वो वेरीफाई करने का था। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? कॉन्सेप्ट एक बार मालूम पड़ गया तो मान लो कि पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्या करना है? जो फंक्शन दिया है, बराबर, y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1, जो इक्वेशन है उसको आप फंक्शन भी कह सकते हो। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव कर दिया, और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ओके, देयरफॉर वी हैव इज इक्वल टू 0 हो जाता है। थस द गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। क्लियर? इसी तरह से आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं इसका एक ही बार डेरिवेटिव करूँगा, y डैश डी वाई बाई डी एस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 2x का 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ जाता है। तो ये 2x और ये प्लस 2 इन दोनों को इस साइड ले लो, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो गया। ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो गया। क्लियर? यानी आप इस तरह से भी सॉल्यूशन लिख सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर
the given function, therefore the given function कौन सा, y is equal to x square plus 2x plus c. Given function is a solution of the given differential equation. Given differential solution, differential equation. क्लियर? तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड रखने की भी जरूरत ना पड़ी, डायरेक्ट ही हो गया, बराबर। ऐसा भी आप काम कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन फंक्शन is y is equal to cos x plus c. y is equal to cos x plus c. इसका एक ही बार में डेरिवेटिव करूंगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और c का 0। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब ये वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में मैं पुट करता हूँ, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि y डैश साइन एक्स को इस साइड ले लो तो y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही आ गया। देयरफॉर द गिवन फंक्शन is a solution of the given differential equation. क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस तरह से दिया है, द गिवन फंक्शन इज क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। y डैश रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर रूट हो जाएगा, मालूम है ना, फिफ्थ चैप्टर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट हो जाता है और 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप सोचते कि सर ऐसा क्यों करते हो, तो भाई डायरेक्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, आपका काम बहुत इजी हो जाए। तो x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
आप सोचते हो कि सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्वेश्चन में दिया है, ये जो क्वेश्चन है उसमें y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्लियर? तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, और अपॉन के अंदर 2 रूट था वो तो दूर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? देयरफॉर, अब देयरफॉर करके जो ये सेंटेंस है ना बच्चे लोग, आप लिखो तो बढ़िया रहेगा। बराबर, पूरा सेंटेंस लिखना हो, जब तक ये सेंटेंस नहीं लिखते हैं वहाँ तक क्वेश्चन प्रूव नहीं होता है। अब आप समझदार बच्चे हो, आपको मालूम पड़ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फंक्शन इज y is equal to ax, y is equal to ax, इसके एक ही बार में डेरिवेटिव करूँगा, y डैश इज इक्वल टू a। अब क्या कहता हूँ मालूम है, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ना बहुत छोटा सा, y इज इक्वल टू ax, उसमें से मैं a को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो y अपॉन x, तो मैं y डैश इज इक्वल टू एक ही जगह पे क्या पुट करूँगा, y अपॉन x, एक ही जगह पे y अपॉन x। अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मिल गया, क्योंकि ये x सामने ले जाते हैं, तो x y डैश इज इक्वल टू y, x y डैश इज इक्वल टू y। देयरफॉर the given function, ये पूरा सेंटेंस अब आपको लिखना है। मुझे याद न रह गया इसलिए मैं लिखना शुरू कर दिया, बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये तो बच्चे लिखेंगे, हमारे बच्चे बहुत होनहार स्टूडेंट हैं, उनको तो 1-2 क्वेश्चन मालूम पड़ गया तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दे, ऐसे बच्चे हैं मेरे पास तो। चलो बच्चे लोग नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द गिवन फंक्शन इज, कौन सा क्वेश्चन 6, कौन सी फंक्शन है भाई, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। क्या प्रूव करना है अच्छे से देखो, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आपको प्रूव करना है बच्चे लोग। चलो भाई प्रूव कर लेते हैं, एक ही बार डेरिवेटिव करना है, ज़्यादा तो करना नहीं है। तो y का डेरिवेटिव y डैश, x कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस साइन x कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। मैंने 1 टाइम्स डेरिवेटिव करने का था तो मैंने कर दिया, y का डेरिवेटिव y डैश, x कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos, साइन x कांस्टेंट और x का 1। अब मैं सेटिंग करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग। अब मैं इसके दोनों तरफ में x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स। इसके दोनों तरफ मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। आप सोचते कि सर इससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चे लोग आपको बता दूं कि बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये कॉस की जगह पे मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर लेता हूँ, और x इंटू साइन एक्स की जगह पे y, x साइन एक्स की जगह पे y। अभी भी आपको जो प्रूव करना है उसमें साइन और कॉस की ज़रूरत नहीं है, तो ये साइन को हटाने के लिए मैं y अपॉन एक्स पुट कर लेता हूँ।
तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स एक्स कट हो जाएगा, देयरफॉर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर? तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो कैसा रहा? जोरदार मैंने सेटिंग कर दी ना। लास्ट में ये सेंटेंस लिखना मत भूल जाना। Therefore, the given function is a solution of the given differential equation। मालूम पड़ा भी चैप्टर क्वेश्चन 6 के अंदर द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, उसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया। पहले तो y का y डैश, x कांस्टेंट, x इज अ कांस्टेंट, साइन का cos, साइन x एज इट इज x का 1। अब मैं ये सबसे मोस्ट टाइम स्टेप, इसके दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करता हूँ। वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाई x, x से मल्टीप्लाई, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। अब x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, और कॉस एक्स की जगह पे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, साइन एक्स की जगह पे वाई अपॉन एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द गिवन फंक्शन इज xy is equal to log y plus c, and differential equation is y dash is equal to y square upon 1 minus xy। मैं इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेता हूँ। x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, याद है ना चैप्टर नंबर 9, प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और c का 0। अब मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन y इंटू वाई डैश। क्लियर? dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने? y डैश। देयरफॉर x इंटू वाई डैश, अब ये टर्म इस साइड ले लेता हूँ, माइनस 1 अपॉन y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस y। अब मैं y डैश को कॉमन लेता हूँ, लेकिन उसके पहले एलसीएम ले लूँ। एक्स वाई डैश अपॉन y, एक्स वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन y इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इसमें से मैं y डैश कॉमन लूँगा, तो एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। अब ये टर्म अपॉन में चला जाएगा, तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस कॉमन लेता हूँ,
तो 1 माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस कट, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? ये था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा रहा सेटिंग? सेटिंग करनी पड़े भाई, खूब शांति से सेटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। बाकी आप अपनी तरह से भी सॉल्यूशन निकालना हो तो निकाल सकते हो। चलो, क्या था फिर से बता दूं आपको मैंने क्या किया। आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। इसके दोनों तरफ मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, एक्स कांस्टेंट वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कांस्टेंट एक्स का 1, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट सी है उसका डेरिवेटिव 0। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई डैश रख दिया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वाई डैश। ये वाई डैश वाला टर्म मैंने इस साइड ले लिया, एक्स वाई डैश माइनस 1 अपॉन वाई वाई डैश, और ये वाई सामने चला गया। अब यहाँ से मैं वाई का एलसीएम लेता हूँ, तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश अपॉन वाई, और ये वाई सामने चला गया तो वाई स्क्वायर, और ये टर्म अपॉन में आ गया, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस माइनस कट हो गया। इसलिए इस तरह से इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये इस फॉर्म में दिया है, इसलिए। अब लास्ट का सेंटेंस तो कौन लिखेगा? लास्ट का सेंटेंस कौन लिखेंगे बच्चे लोग? आप लिखेंगे ना? ओके। Therefore, the given function is the solution of the given differential equation. चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर the given function is, the given function is, इस तरह से फंक्शन दिया है आपको y माइनस कॉस वाई, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, और आपको जो प्रूव करना है वो भी ज़रा ध्यान से देखना। जोरदार सेटिंग है इसमें, 8th क्वेश्चन में जोरदार सेटिंग है, इसलिए ज़रा क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रूव करना है उसमें y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो y का डेरिवेटिव y डैश, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई यानी कि प्लस हो जाएगा, और y का फिर से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स दैट इज वाई डैश, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। ये सबसे पहला मैंने काम किया। क्या किया? y का डेरिवेटिव y डैश, cos का डेरिवेटिव माइनस 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 प्लस साइन y, और y का डेरिवेटिव y डैश, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। अब मैं y डैश कॉमन लेता हूँ, y डैश कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब आपको जो प्रूव करना है उसका सेटिंग करने के लिए मैं इसके दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चे लोग? y से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये y है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो y प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। क्या किया? y का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। अब
ये जो y वाला जो टर्म है उसकी जगह पे देखना और एक खतरनाक स्टेप लिख रहा हूँ। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई लिख सकते हैं, तो मैं y की जगह पे x प्लस कॉस वाई प्लस y इंटू साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। देयरफॉर पूरा सेंटेंस लिख दो, क्वेश्चन प्रूव हो गया बच्चे लोग। था ना खतरनाक स्टेप? 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। भले आपको लगे कि इतना 2 मार्क का, हाँ भाई 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, बराबर। y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y डैश कॉस का माइनस साइन, y का y डैश एक्स का 1, y डैश कॉमन निकल जाएगा। इसके दोनों तरफ में y से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा? y से। तो y प्लस वाई साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y। अब ये जो y है उसकी जगह पे x प्लस कॉस वाई, और ये टर्म सब एज इट इज। क्लियर? चलो, सेंटेंस लिखना मत भूलना हो भाई। सेंटेंस नहीं लिखेंगे वहाँ तक क्वेश्चन प्रूव हुआ ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम क्या बोर्ड वाले भी नहीं कर सकेंगे बच्चे लोग, बराबर। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज क्या है? x प्लस, नंबर 9, द गिवन फंक्शन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसके दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। x का 1 हो जाएगा, y का y डैश यानी dy बाई dx। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का फिर से मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा यानी कि y डैश। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, उसको सामने ले जाता हूँ, तो 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। क्या हुआ? ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैंने सामने ले गया। अब मैं ब्रैकेट को रिमूव करता हूँ, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। अब इसके दोनों तरफ में वाई डैश कट हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? यानी कि आपको यही डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है। यानी पहला टर्म ये लिखा हुआ है, तो मैं भी ये पहला टर्म ये लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर करके पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन फंक्शन इज, the given function is क्या हो सकता है? क्या दिया है क्वेश्चन में? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कर लेते प्रूफ, बहुत इजी है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे लोग? आपको मालूम है
टू 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 कट हो जाएगा तो -x अपॉन ये 2 कट हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन y। अब ये y को मैं सामने ले जाता हूँ तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x। x को मैं इस साइड ले लेता हूँ तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। Therefore the given function is a differential equation। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी 1 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये एक्सरसाइज के 1 से 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यही एक्सरसाइज के अंदर लास्ट में 2 MCQ दिए हैं। MCQ नंबर 11, ये दोनों MCQ आपको थियरी कॉन्सेप्ट से ही दिए हैं, यानी इस तरह का MCQ आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी देख सकते हो। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर, यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4th होता है तो इसके जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं। तो मैंने आपको थियरी समझाई थी अभी कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं इतना डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव यानी कि वो उसका ऑर्डर हुआ, यानी वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ, ऑर्डर। यानी कि ये इक्वेशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन, तो जितने ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितना ऑर्डर होगा इतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? यानी कि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 4। ऐसा ही दूसरा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो इसके अंदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया था, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते ही नहीं है, वो चाहे कितने भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वो 3rd ऑर्डर का हो, 4th ऑर्डर हो, 2nd का हो कि 1st ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 4 आता है और ये क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी डी ऑप्शन 0 आता है। यानी कि दोनों क्वेश्चन थियरी के कॉन्सेप्ट पे थे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना है और इसके साथ आप क्या करेंगे बच्चे लोग, कुछ और काम करना पड़ेगा ना, करेंगे भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 and 3, एग्जाम्पल 2 and 3 दोनों एग्जाम्पल बहुत इजी है, बराबर। आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहो तो देख सकते हो, बराबर।
देखो एग्जाम्पल 2, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपको इसका 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करके इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट कर देने की है। ओके, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, y is equal to verify that the function y is equal to a cos x plus b sin x where ab belongs to r is a solution of differential equation d square y by dx square plus y is equal to 0। तो इसमें भी आपको इसका 2 बार डेरिवेटिव कर देने का है, 2 बार डेरिवेटिव करके ये जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करने की है। ओके, यानी कि दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। यानी कि आपको होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना है और एग्जाम्पल 2 एंड 3। एग्जाम्पल नंबर 1 तो मैंने आपको होमवर्क में दिया ही था, बाकी हो तो वो भी कंप्लीट कर देना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.3 की बात करेंगे और एक छोटे छोटे सम की भी हम बात करेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर अपना 99.3 पर डिपेंडेड होगा। ओके स्टूडेंट, अच्छी तरह से होमवर्क करना। किसी को भी मालूम नहीं पड़ता है तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बताना, तो मैं आपका जो भी टॉपिक नहीं समझ पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन में मालूम नहीं पड़ता है तो मैं तुरंत आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।